दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं कुछ स्कूल कॉलेजेस में। यहाँ पर 2025 के लिए हिंदी कक्षा 7 यानी कि क्लास 7 हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 नंबर का पेपर है। 2 से 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। सबसे पहले बताइए कि आप ये वीडियो बच्चों कौन से शहर, कौन से गांव, कौन से जिले से देख रहे हो। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सारे स्टेट बोर्ड जैसे बिहार, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले निम्न पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार, सबे बढ़ावहु बेग मिले, कहत पुकार पुकार। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक, इसके कवि कौन है, रचयिता कौन है। 10 नंबर का ये प्रश्न ये करना है। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। हर एक प्रश्न 3 नंबर का है। उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है। यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के प्रश्न, इसी आधार पर प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके पेपर में छपते हैं। तो अगर आप इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाओगे, एज ए मॉडल पेपर आप इसको सॉल्व करके जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ेगा और आप अपने पेपर को काफी अच्छे से हल कर पाओगे। अगला प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। इसका उत्तर देना है। चैप्टर में पढ़ा होगा, वही याद करना है। बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया। अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि कवि ने कदम के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। नेक्स्ट है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया, ये आपको बताना है। अगला है, छक्के छुड़ाना और अंगारों पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखना है। छक्के छुड़ाना यानी कि काफी ज्यादा टक्कर देना, छक्के छुड़ाना। इसका आप प्रयोग करेंगे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आप इस तरह से कर सकते, ऑस्ट्रेलिया मैच जीती लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भारत ने छक्के छुड़ा दिए, यानी कि कड़ी टक्कर दी। अंगारों पर चलना यानी कठिन कार्य करना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप कमेंट में करके दो कि अंगारों पर चलना यानी कि कठिन कार्य करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग आप कमेंट में करिए। अगला प्रश्न है, नई, ठंड, पाप तथा बूढ़ा शब्दों के विलोम लिखिए। नई मतलब पुरानी, ठंड मतलब गर्म। ठीक है, ठंडा गर्म, ठंड या सर्दी तो गर्मी, पाप पुण्य, बूढ़ा जवान। ठीक है, बूढ़ा जवान। यहां पर इन शब्दों के विलोम आपको मिल गए हैं। नई, पुरानी, ठंड यानी गर्म, पाप मतलब पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, पुण्य मतलब ठीक है पुण्य हो जाएगा। बूढ़ा तो फिर जवान, बूढ़ा का विलोम शब्द, उल्टा शब्द जवान। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि परमात्मा रमेश एक एक और गायक में संधि विच्छेद करें। जो कभी न मरे अमर, विदेश से वस्तुएं मंगाना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। विदेश से वस्तुएं मंगाने को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात। और विदेश में वस्तुएं भेजने को क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। जो कभी ना मरे उसको क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। ये वाक्य प्रयोग आप करेंगे, जो कभी ना मरे उसके आगे अमर, विदेश से वस्तुएं मंगाना आयात। अगला प्रश्न है, राजा भागीरथ अथवा श्री कृष्ण पाठ के सारांश को अपने शब्दों में लिखो। फिर है यहाँ पर देखो 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इनका हिंदी में आप उत्तर लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे हिंदी में। निम्न का अर्थ हिंदी में लिखिए। ये संस्कृत में दिए हैं, इनका उत्तर आपको हिंदी में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, विविधानि तु रूपाणि दर्शयामि प्रतिक्षणम, वंदामि विविधा वार्ता नास्ति यद्यापि में मुखम। इसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों के इन प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ग्रीष्म काले कला कुत्र अगच्छत, कुवबुच्यति असीत, वृक्ष केन जल पिबति, कस्य मुखात रोटिका भूमि अपतत। ये संस्कृत में उत्तर देना है। इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम कहां गई थी, उसने एक रोटी पाई, श्रृंगाली बोली तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, सरोवर में मैंने नौका भ्रमण किया। इनका आप संस्कृत में उत्तर देंगे, संस्कृत में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करते हैं, उसी तरह से इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में इसे ट्रांसलेट करना है। विशेषण की परिभाषा पूछी गई है, इसका उदाहरण आप देंगे। आंसू, गाव, कान, पत्थर के तत्सम रूप आपको लिखना है। आंसू का क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएंगे। क्या हो जाएगा,
शुरू करके इस तरह से होता है। गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। गांव का क्या हो जाएगा, तत्सम ग्राम। कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कान का कर्ण। और पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर, तत्सम शब्द हो जाएगा। अश्रु कैसे लिखा जाता है, अश्रु इस तरह से आप लिखेंगे, अश्रु। अश्रु आंसू का। गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और पत्थर का क्या हो जाएगा, पत्थर का क्या लिखेंगे, प्रस्तर। प्रस्तर यहां पर आप पत्थर का तत्सम लिखेंगे। अगला प्रश्न, यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आप देंगे। नदी तथा पवन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखेंगे। तो नदी का सरिता हो गया, ठीक है, एक पर्यायवाची हो गया, एक आप बताइए। पवन क्या क्या हो गया, समीर हो गया, ठीक है, समीर हो गया, एक पर्यायवाची आप याद करना। विज्ञान के चमत्कार अथवा विजयदशमी पर निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिखेंगे आप 1 से 1.5 पेज में, या फिर विजयदशमी के बारे में आप अपना निबंध लिखेंगे। निबंध की प्रैक्टिस जरूर करना, 10 नंबर का आता है। सो ये पेपर था, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेम टू सेम आए ना आए, लेकिन अगर इन प्रश्नों का आप उत्तर लिख के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, एज ए मॉडल पेपर इसको सॉल्व करके जाओगे, तो इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ जो भी प्रश्न आएंगे आप उनका अच्छे से उत्तर दे सकोगे, क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न अच्छे से पता होगा कि हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, इस पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, 10 नंबर का आता है। प्रश्न 18 नंबर के आएंगे। इसके बाद मुहावरे 4 नंबर में आएंगे, विलोम 4 नंबर में आएंगे, संधि विच्छेद 3 नंबर में आएगा, वाक्यांश के लिए प्रयोग 4 नंबर में, संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत का हिंदी में 8 नंबर में, इसके बाद संस्कृत में उत्तर 8 नंबर में, संस्कृत में अनुवाद 8 नंबर में, विशेषण की परिभाषा 5 नंबर में, निबंध आएगा 10 नंबर में, यमक अलंकार 5 नंबर में, अलंकार यमक श्लेष अनुप्रास सभी तैयार करके जाना, लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि हाँ एक अलंकार पूछा जाएगा। तत्सम रूप आएंगे 4 नंबर में, 2 से 4 शब्दों के तत्सम रूप, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब में से किसी एक की परिभाषा पूछ दी जाएगी 5 नंबर में। तो इस तरह से पेपर आपका बनता है। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस पेपर का पीडीएफ या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हो, साथ ही साथ इससे आप अच्छी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गाँव से देख रहे थे, अपने शहर या गाँव का नाम कॉमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अलग अलग इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।